Namaskar, myself Rubina Chaudhary, and welcome to the third episode of Life Process in Living Organism Part 2. So far we have discussed how does asexual reproduction take place in unicellular organism and multicellular organism. Today we are going to talk about how does sexual reproduction take place in plants. So students, before that, let us understand what is sexual reproduction. So students, you must be wondering, a sexual reproduction is performed by humans, right? Yes, you are right. But sexual reproduction is also performed by plants. So question arises, what is a main factor for sexual reproduction? So my dear students, in sexual reproduction, the very important thing is gametes. What are gametes? There are gametes from male, which is called as a male gametes, and there are gametes from females, which is called as female gametes. Now basically what does this gamete does? बेटा ये जो मेल गैमेट होगा, it carries all the genetic material of male parent. मतलब मेल पेरेंट के डीएनए का जो भी स्ट्रक्चर है, जो भी कंपोजिशन है, ये सारे इंफॉर्मेशन इस मेल गैमेट के पास होगा. अगर हम ह्यूमंस के बारे में बात करें तो मेल गैमेट इज स्पर्म्स. एट द सेम टाइम इफ आई टॉक अबाउट फीमेल, तो फीमेल गैमेट्स के बारे में अगर हम बात करें तो इट इज कॉल्ड एज अ ओवम. और ये ओवम क्या करता है? ये फीमेल बॉडी के सारे जेनेटिक मटेरियल को अपने अंदर कैरी करता है, राइट? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब भी परफॉर्म किया जाता है तो हमारे पास मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का कंपल्सरीली प्रेजेंट होना जरूरी है. मेल गैमेट अगर हम बात करें ह्यूमंस के केस में, जो कि स्पर्म्स हैं, और फीमेल के बॉडी में जो कि ओवम्स हैं, ये हमारी बॉडी में बच्चों क्या करते हैं? फॉर्म होते हैं, और ये हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होके अपने नंबर ऑफ सेल्स को हाफ कर देते हैं, और वहां से फिर जाके आपको क्या मिलता है? जाइगोट मिलता है. जब एक स्पर्म दूसरे ओवम के साथ कंबाइन हो जाता है, मतलब ये स्पर्म और ये दूसरा है आपके पास ओवम, जब ये आपस में फ्यूज हो जाते हैं तो हमें जाके मिलता है जाइगोट. और ये जो जाइगोट है, दैट इज नथिंग बट इट इज एन ऑफस्प्रिंग, राइट? तो ये बात हो गई फीमेल्स में, और ये बात हो गई ह्यूमंस में. बट have you ever wondered how does a sexual reproduction take place in plant? तो बच्चों, अगर मैं प्लांट्स के बारे में बात करूं तो प्लांट्स में भी होते हैं मेल गैमेट्स और प्लांट्स में भी होते हैं फीमेल गैमेट्स. अब ये कौन से मेल गैमेट्स होते हैं प्लांट्स के अंदर और कौन से मेल गैमेट्स होते हैं फीमेल गैमेट्स होते हैं प्लांट्स के अंदर, वो सारी चीजें हम क्या करने वाले हैं आज के अपने इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं. तो बेटा वेरी फर्स्ट पॉइंट व्हाट इज गिवन टू यू इज sexual reproduction always occur with the help of germ layers. Now what are germ layers? बेटा germ layers या germ cells आपकी बॉडी में वो हैं जो के स्पर्म का प्रोडक्शन करते हैं और ओवम का प्रोडक्शन करते हैं. स्पर्म्स को प्रोड्यूस करने के लिए जर्म लेयर्स का यूज होता है और ओवम को भी प्रोड्यूस करने के लिए जर्म लेयर का यूज होता है. तो अगर हमारी बॉडी में ये जर्म लेयर्स प्रेजेंट नहीं होंगे तो ऑब्वियसली ना तो मेल गैमेट बनेंगे और ना ही फीमेल गैमेट बनेंगे, तो रिप्रोडक्शन भी पॉसिबल नहीं होगा. तो यहाँ पे जर्म लेयर्स बनाते हैं मेल गैमेट और फीमेल गैमेट. और बच्चों ये जो गैमेट होते हैं हमारी बॉडी में, दे अकर बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस. ये बेटा कौन से प्रोसेस से अकर करते हैं? मियोसिस से अकर करते हैं. मियोसिस इज नथिंग बट इट इज अ सेल डिवीजन. ये क्या है बेटा? ये सेल डिवीजन है.
जो कि परफॉर्म होता है हमारे जर्म लेयर्स में, जो कि यूज होते हैं स्पर्म्स बनाने के लिए और ओवम्स बनाने के लिए। अब ये स्पर्म्स और ओवम क्या करते हैं, दे आर एग्जैक्ट, दे कंटेन वन सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। इस स्पर्म के पास एक सेट ऑफ क्रोमोसोम होगा, मतलब मान लो ये एक्स लेके आया है, और इस ओवम के पास भी एक सेट ऑफ क्रोमोसोम है, ये भी क्या लेके आया है, एक्स। दोनों का फ्यूजन हुआ तो यहाँ पे जाइगोट बन गया एक्स एक्स, और इसको हम क्या बोलते हैं, डिप्लॉइड बोलते हैं। अगर क्रोमोसोम सिंगल है तो इट इज कॉल्ड एज हैप्लॉइड, और अगर क्रोमोसोम डबल है तो इट इज कॉल्ड एज डिप्लॉइड, राइट। नाउ मूविंग अहेड, व्हाट इज फर्टिलाइजेशन एंड हाउ डज फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस। तो बेसिकली ये हमारा हो गया ओवम। ओवम इज नथिंग बट अ फीमेल के बॉडी में, फीमेल के ओवेरी में जो एग होता है, और उसके बाद हमारे पास होते हैं स्पर्म्स। स्पर्म्स आर नथिंग बट दे आर मेल गैमेट। ये डिप्लॉइड होते हैं, मतलब इनके पास होता है वन सेट ऑफ क्रोमोसोम, फीमेल के पास हमेशा एक्स सेट ऑफ क्रोमोसोम्स ही होंगे। दूसरी तरफ आपके पास ये मेल है, मान लो इसके पास वाई सेट ऑफ क्रोमोसोम है। दोनों में स्पर्म और ओवम का फ्यूजन होगा, आपस में कंबाइन होंगे, एंड दे आर गोइंग टू फॉर्म अ जाइगोट। ये क्या बनाने वाले बेटा, जाइगोट बनाने वाले। और ये जो जाइगोट बनेगा, इसके पास इन टोटल टू सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे, दैट इज एक्स वाई, एंड वी कॉल इट एज अ डिप्लॉइड। तो व्हाट इज फर्टिलाइजेशन, बेटा फर्टिलाइजेशन बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस होता है जहां पे, जैसे कि तुम देख सकते हो, ये आपके स्पर्म्स और ये है ओवम, ये क्या है बेटा, ओवम, दोनों आपस में क्या करते हैं, फ्यूज हो जाते हैं, तो इट इज कॉल्ड एज अ फर्टिलाइजेशन। बट बच्चों यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि सिर्फ एक स्पर्म एक ही ओवम को फ्यूज कर सकता है, ठीक है, फ्यूजन। तो अ फ्यूजन ऑफ अ स्पर्म एंड ओवम इज कॉल्ड एज अ फर्टिलाइजेशन। हम उसको क्या बोलते हैं बच्चों, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। और फिर इसी जाइगोट से, यहाँ पे जो जाइगोट बना है वो आगे जाके आपको देने वाला है एम्ब्रियोय, मतलब एक वेल डेवलप्ड चाइल्ड। जाइगोट एक सिंगल सेल का होता है और एम्ब्रियोय होता है मल्टी सेल्यूलर। तो एक सिंगल सेल से ये पूरा मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म बनने के पीछे जो सेल डिवीजन था, उस सेल डिवीजन को हम बोलते हैं माइटोसिस। क्या बोलते हैं बच्चों, वी कॉल इट एज अ माइटोसिस, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे हमने थोड़ा बहुत ये समझा है कि व्हाट आर गैमेट्स एंड व्हाट इज फर्टिलाइजेशन। गैमेट वो होते हैं जिनके पास जेनेटिक मटेरियल हो, किसके, पेरेंट्स के। और फर्टिलाइजेशन कब होता है, जब मेल और फीमेल जो है वो मिल जाते हैं। तो बेटा सेम यही चीज प्लांट्स के अंदर भी वैलिड है, और प्लांट्स के अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को परफॉर्म कराने के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो फ्लावर होता है। फ्लावर इज दी, यू कैन कॉल इट एज अ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। फ्लावर जो है ये प्लांट का क्या है बच्चों, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, मतलब जो रिप्रोडक्शन परफॉर्म होता है वो फ्लावर्स करते हैं। तो नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस हाउ डज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा, और प्लांट्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो फ्लावर्स होते हैं। तो वी विल सी इन दिस लेक्चर हाउ, कैसे फ्लावर्स इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करने में। बच्चों अगर हम बात करें फ्लावर की, तो वेरी फर्स्ट थिंग विच यू नीड टू अंडरस्टैंड is flower is a structural and functional unit of sexual reproduction in plants. प्लांट्स के अंदर जब कभी भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो उस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को परफॉर्म करने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो होता है वो फ्लावर का होता है। फ्लावर ही उसका फंक्शनल यूनिट है। अगर फ्लावर ना हो तो एक
प्लांट जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगा। यू मस्ट बी वंडरिंग कि कैसे ये पूरा रोल प्ले करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, बट उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बेटा ये फ्लावर है, फ्लावर का जो ये वाला हिस्सा होता है जो मैं यहाँ पे सेपरेटली ड्रॉ कर रही हूँ, दिस सेक्शन, इस वाले सेक्शन को हम बोलते हैं गाइनोशियम। पूरे इस सेक्शन को क्या बोलते हैं माय डियर स्टूडेंट्स? इस पूरे सेक्शन को हम गाइनोशियम बोलते हैं। ठीक है बेटा, और ये गाइनोशियम के अंदर ये जो ऊपर वाला सेक्शन होता है, इट इज कॉल्ड एज अ स्टिग्मा। स्टिग्मा, स्टिग्मा जो होता है यहाँ पे भी लिखा हुआ, ये होता है स्टिकी। स्टिकी का मतलब है चिपचिपा। ठीक है बेटा, इसके अलावा अगर हम बात करें तो व्हाट एल्स अ फ्लावर हैव, तो फ्लावर के पास जो दूसरी चीज है वो है मेल पार्ट, क्योंकि अगर रिप्रोडक्शन करना है तो मेल मस्ट बी प्रेजेंट एंड फीमेल मस्ट बी प्रेजेंट। ये जो मैंने पूरा येलो वाला सेक्शन बनाया है, दैट इज अ मेल फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। ये येलो वाला क्या है बेटा? ये फीमेल पार्ट है फ्लावर का। और एट द सेम टाइम ये जो मैंने रेड कलर में ड्रॉ किया, ये क्या है? ये मेल पार्ट है। इनके नाम क्या है, इनकी लेबलिंग क्या है, ये सारी चीजें हम वन बाय वन करके डिस्कस करने वाले। इसके अलावा बच्चों अगर हम फ्लावर्स में देखें तो फ्लावर्स के अंदर क्या होते हैं? फ्लावर के अंदर होते हैं पेटल्स। ठीक है, तो फ्लावर में पेटल्स भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये फ्लावर को मान लो हमने, ये फ्लावर के पेटल्स है, तो बेटा जो फ्लावर के पेटल्स होते हैं ये फ्लावर को क्या करते हैं? अट्रैक्टिव बनाते हैं। नाउ डोंट गो ऑन माय फ्लावर जो कि काफी गंदा है, बट समझाने के लिए बता रही। तो फ्लावर के पेटल्स को बोला जाता है कोरोला। क्या बोला जाता है बच्चों? करोला। और लास्ट में अगर मैं बात करूं तो आपके फ्लावर को होल्ड करके, ये जो ग्रीन वाला सेक्शन आपके फ्लावर को होल्ड करके रखता है, दैट इज नथिंग बट इट इज कॉल्ड एज कैलिक्स, जो कि हर फ्लावर में होता है। ग्रीन कलर का सेक्शन होता है और फिर यहां से इधर ये फ्लावर की स्टिक अटैच्ड होती है या तो फिर अटैच नहीं होता है। तो बेटा अगर एक फ्लावर को देखा जाए तो एक फ्लावर के बेसिकली 4 पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं? 4 पार्ट होते हैं। एक मेल पार्ट होता है, दूसरा फीमेल पार्ट होता है, उसके अलावा होता है पेटल्स, और पेटल्स आर नथिंग बट दे आर करोला। पेटल्स आर नथिंग बट दे आर करोला। और नीचे जो ग्रीन कलर की जो पंखुड़ियों को इकट्ठा होल्ड करके रखता है, जो एम्ब्रियोय की तरह रोल प्ले करता है, दैट इज कॉल्ड एज अ कैलिक्स। ये एक फ्लावर के 4 चीजें हैं जो एक फ्लावर के अंदर प्रेजेंट होती है, जैसे कि कैलिक्स। कैलिक्स इज नथिंग बट इट इज अ ग्रीन पार्ट ऑफ द फ्लावर। एंड देन यू हैव गॉट करोला। करोला कुछ नहीं है बेटा, बट ये एक फ्लावर का क्या है? पेटल्स है। फ्लावर के पेटल्स को हम करोला बोलते हैं। एंड देन यू हैव गॉट एंड्रोशियम। एंड्रोशियम इज नथिंग बट इट इज अ मेल पार्ट ऑफ फ्लावर। ये एक फ्लावर का क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये एक फ्लावर का मेल पार्ट है। और उसके बाद लास्ट में है गाइनोशियम। Gynoecium is nothing but it is a female part of the flower। तो बेटा सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ये याद रखनी है कि फ्लावर के 4 वॉल्स होते हैं, मतलब फ्लावर की 4 तहें हैं, फ्लावर की 4 लेयर्स है। ठीक है बेटा, अब हमें वन बाय वन समझना है कैलिक्स का क्या रोल होता है, कोरोला कैसे रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, एंड्रोशियम क्या काम करता है, और गाइनोशियम क्या काम करता है, वन बाय वन। नाउ स्टूडेंट्स अगर मैं आपको बताऊं एंड्रोशियम का क्या रोल है या कैलिक्स क्या रोल प्ले करता है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कैलिक्स की। अब हम ये समझते हैं कैलिक्स है क्या। तो बेटा ये जो फ्लावर है इसका जो ये ग्रीन वाला सेक्शन है, ठीक है, ये वाला सेक्शन,
आपने हर फ्लावर में देखा होगा, रोज के नीचे देखा होगा, हर जगह पे देखा होगा. दिस इज नथिंग बट इट इज योर कैलिक्स. इसी को क्या बोला जाता है? कैलिक्स बोला जाता है. बेटा एक नॉर्मल फ्लावर के अंदर टोटल ऐसे 5, ये आपको एक दिख रहा है ना बेटा, ऐसे टोटल 5 हिस्से होते हैं. तो एक सिंगल यूनिट को सेपल बोला जाता है. एक सिंगल यूनिट को क्या बोला जाता है? सेपल बोला जाता है. और जब सारे इकट्ठा जुड़ जाते हैं एक फ्लावर का हिस्सा, तो इट इज कॉल्ड एज कैलिक्स. इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? उसको हम बोलेंगे कैलिक्स. तो कैलिक्स इज नथिंग बट इट इज अ ग्रीन पार्ट ऑफ द फ्लावर. ये फ्लावर का क्या है? ग्रीन पार्ट है. ये फ्लावर का ग्रीन कलर का एक हिस्सा है. और ये क्या करने वाला है बच्चों? इसका फंक्शन क्या है ये हम लोग देखते हैं. सेपल्स इज अ यूनिट ऑफ कैलिक्स. मतलब मैं आपको समझाती हूँ. जब सेपल्स प्लस सेपल्स प्लस सेपल्स, ऐसे बहुत सारे सेपल्स जब आपस में कंबाइन हो जाते हैं तो दे गिव यू अ कैलिक्स. ये आपको क्या देते हैं बेटा? कैलिक्स देते हैं. मतलब अगर एक ग्रीन सेक्शन होगा, सिर्फ एक सिंगल ग्रीन है, तो इट विल बी कॉल्ड एज अ सेपल्स. बट अगर सारे कॉम्बिनेशन में होंगे तो इनका काम क्या ये क्या बोले जाते? सेपल्स बोले जाते. इनका फंक्शन कैसा है बच्चा? तो इनका जो फंक्शन है ना, ये प्रोटेक्टिव होते हैं नेचर में. जैसे एक बच्चा जब माँ के पेट में होता है तो वो उसकी माँ का जो यूटेरस होता है वो उस एम्ब्रियोय को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है. इसी तरह से बच्चों जब फ्लावर एक इमेच्योर स्टेट में होता है तो ये ग्रीन कलर का जो बर्ड होता है ये खुद को क्लोज करके पूरे फ्लावर को वहां पे क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है. तो इसका जो फंक्शन है वो है प्रोटेक्टिव इन नेचर. ज्यादातर फ्लावर्स में आपको 5 सेपल्स देखने को मिलेंगे बट कभी कभार ये कम ज्यादा भी हो सकते हैं. इट इज कॉल्ड एज पेंटामोरस. इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? इट इज कॉल्ड एज अ पेंटामोरस अगर 5 सेपल्स हुए तो. और मोस्ट ऑफ द टाइम आपको 5 ही सेपल्स देखने को मिलेंगे बच्चों. हालांकि आपको टेक्स्ट बुक में इसका रोल नहीं दिया हुआ है बट मैं आपको बता दूं, कैलिक्स का जो रोल होता है ये रोल होता है प्रोटेक्टिव इन नेचर. इसका क्या काम है बच्चा? इसका काम है प्रोटेक्टिव. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे एक माँ के पेट में एम्ब्रियो उस बच्चे को, यूटेरस उसको प्रोटेक्ट करता है, सिमिलरली यहाँ पे एक फ्लावर को कैलिक्स जो है वो प्रोटेक्ट करता है. कैलिक्स के बाद वो चीज फ्लावर्स की जो हमें सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करती है, दैट इज नथिंग बट दैट इज कोरोला. उसके बारे में अगर हम बात करें तो वो है कोरोला. ठीक है. कोरोला जब इकट्ठे सारे, देखो यहाँ पे आपको 3 पेटल्स दिख रहे हैं. तीनों पेटल्स अगर साथ में आ जाए तो वी कॉल इट एज अ करोला. बट अगर एक सिंगल है, एक सिंगल है तो वी कॉल इट एज अ पेटल्स. मतलब ये जब ढेर सारे पेटल्स प्लस पेटल्स प्लस पेटल्स, जब ढेर सारे पेटल्स इकट्ठा हो जाते हैं तो वी कॉल इट एज अ कोरोला. ये क्या हो जाता है बेटा? ये हो जाता है कोरोला. कोरोला का काम क्या है? कोरोला का काम है बर्ड्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना. बर्ड्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना. तो बर्ड्स को अट्रैक्ट करके क्या मिलेगा वो मैं आप लोगों को अभी थोड़ी देर में एक्सप्लेन करूंगी. तो बच्चों फ्लावर में करोला जो है ये फ्लावर का दूसरा हिस्सा है. मतलब इट इज अ सेकेंड पार्ट ऑफ द फ्लावर, राइट. अब अगर हम लोग फर्दर बात करें, पेटल इज अ यूनिट ऑफ करोला. मतलब एक सिंगल करोला को हम क्या बोलेंगे? पेटल बोलेंगे. यूजुअली दे आर कलरफुल. हमें रोज में जो रेड कलर के पेटल्स दिखते हैं, मोगरा में जो ऑरेंज दिख रहे हैं, लिली में, या मतलब हमें जो सारे फ्लावर्स में जो हमें अट्रैक्ट कर रहा है वो क्या है? उसका कलर्स. सिमिलरली बर्ड्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है ये करोला. बेटा कैलिक्स और करोला अगर हम बात करें, कैलिक्स प्लस करोला,
ये प्लांट के बॉडी में रिप्रोडक्शन करते वक्त एक सपोर्टिव रोल प्ले करते हैं। कौन सा रोल प्ले करते हैं? सपोर्टिव रोल प्ले करते हैं। मतलब ये हेल्प करते हैं, बट इनका कोई डायरेक्ट रोल नहीं होता है। विदाउट कैलेक्स और विदाउट करोला भी रिप्रोडक्शन हो सकता है। तो दे आर कॉल्ड एज असेसरी वर्ल्स। क्या बोला जाता है इनको? असेसरी वर्ल्स। ये एक फ्लावर्स के गहने हैं, ये एक फ्लावर्स की ज्वेलरी है जो इनको क्या करती है? सपोर्ट करती है। जैसे कि आपने आउटफिट पहना है, आपने ये टॉप पहनी है, तो अब आप इसमें सपोर्टिंग एलिमेंट्स ऐड कर सकते हो, जैसे कि आप इयररिंग्स पहन लो, आप कुछ ब्रेसलेट्स पहन लो, आप कुछ भी इसको इनहांस कर दो लुक को, राइट? इन अ सिमिलर मैनर कैलेक्स और करोला ये प्लांट के गहने हैं जो सपोर्टिव एलिमेंट क्या करते हैं? प्ले करते हैं, बट इनका कोई डायरेक्ट रोल नहीं होता है। किससे बच्चों? रिप्रोडक्शन से। तो हियर इट इज रिटन एज कैलेक्स एंड करोला आर द accessory whorls of the flower. Now moving to the next point. बच्चों अब अगर हम लोग फर्दर बात करें तो what is next which you need to understand? Androecium. Androecium है male reproductive part. Androecium is nothing but it is a male reproductive organ. Okay, male reproductive system लिख लेते। और गाइनोशियम क्या हो गया बेटा? ये हो गया फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो अगर रिप्रोडक्शन करना है माय डियर स्टूडेंट्स, तो यू माइट बी नोइंग कि बिना मेल और फीमेल के तो रिप्रोडक्शन हो नहीं सकता है। तो एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम मतलब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट are essential whorls. When I am saying essential whorls, it means कि इसके बगैर रिप्रोडक्शन होने वाला नहीं है। इनका रिप्रोडक्शन में होगा डायरेक्ट रोल। क्या होने वाला है बच्चों? इनका रिप्रोडक्शन में होने वाला है डायरेक्ट रोल। अब अगर कोई ऐसा फ्लावर है जिसके पास मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम गाइनोशियम और एंड्रोशियम, एंड्रोशियम और गाइनोशियम दोनों प्रेजेंट है, तो वी कॉल इट एज अ बाइसेक्सुअल फ्लावर। हम उसे क्या बोलते हैं बच्चा? बाइसेक्सुअल फ्लावर्स बोलते हैं। हम जो वेल डेवलप्ड ह्यूमंस हैं उनमें मेल्स अलग होते हैं और फीमेल्स अलग होते हैं। वी आर यूनिसेक्सुअल। बट एट द सेम टाइम अगर आप देखोगे छोटे छोटे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं या जो कम डेवलप्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो हर्माफोडाइट होते हैं। मतलब उन्हीं के बॉडी में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है और उन्हीं के बॉडी में फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है। तो सेम उसी तरह से बच्चा फ्लावर्स के बारे में बोला गया। फ्लावर्स बाइसेक्सुअल होता है if both the whorls androecium and gynoecium are present. अगर एंड्रोशियम और गाइनोशियम दोनों ही प्रेजेंट है तो वी आर गोइंग टू कॉल इट एज अ बाइसेक्सुअल फ्लावर। बट अगर कोई एक ही प्रेजेंट है, ऐसा भी होता है बेटा, जो वेल डेवलप्ड फ्लावर्स होते हैं ना उनमें या तो एंड्रोशियम प्रेजेंट होगा या फिर गाइनोशियम प्रेजेंट होगा। तो अगर सिर्फ एंड्रोशियम प्रेजेंट है then also it is called as a unisexual। और अगर सिर्फ गाइनोशियम प्रेजेंट है then also it is called as unisexual। और अगर दोनों प्रेजेंट है तो we call it as a bisexual। बट जैसे वेल डेवलप्ड ऑर्गेनिजम्स ह्यूमंस के केस में या एनिमल्स के केस में यूनिसेक्सुअल होते, इन अ सिमिलर मैनर माय डियर स्टूडेंट्स जो वेल डेवलप्ड प्लांट होते हैं वो कैसे होते हैं? वो भी यूनिसेक्सुअल होते हैं। इफ एंड्रोशियम इज प्रेजेंट, अब देखो एंड्रोशियम प्रेजेंट होगा तो नो डाउट इट विल बी कॉल्ड एज अ मेल फ्लावर बिकॉज एंड्रोशियम इज द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। और अगर गाइनोशियम प्रेजेंट है तो इट विल बी कॉल्ड एज अ फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। तो हियर इट इज रिटन इफ गाइनोशियम, अगर गाइनोशियम प्रेजेंट है देन वी कैन कॉल इट एज अ फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। अब बच्चों ऐसा भी हो सकता है कि ये सारे इकट्ठा हो
या फिर सेपरेटेड हो, मतलब एक दूसरे से दूरी पे हो। अब बच्चों हमने बात करनी है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में। एक फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता कैसे है, तो मैं आप लोगों को पहले तो यहाँ पे समझा देती हूँ एंड देन वी विल गो टू दी डायग्राम। अच्छा हम यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का सबसे ऊपर वाला हिस्सा है विच इज कॉल्ड एज स्टिग्मा। बेटा ये जो स्टिग्मा है ना, ये स्टिकी होता है। स्टिकी होता है मतलब चिपचिपा होता है, इस पे ग्लू लाइक एलिमेंट जो है वो प्रेजेंट होता है। अब वो ग्लू लाइक एलिमेंट क्या करेगा, उसका क्या रोल है, मैं आपको हर एक चीज जो है वो समझाने वाली हूँ। फिर ये एक सेक्शन है जो कि एक लंबे से पाइप की तरह है एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ स्टाइल। अब अगर इसे तुम ह्यूमन बॉडी से रिलेट करके समझो ना, तो स्टिग्मा इज अ माउथ, स्टाइल इज एन ईसोफेगस एंड देन यू हैव गॉट ओवेरी। ओवेरी पूरा पेट होता है किसका, प्लांट्स का। अब बच्चों इस ओवेरी के अंदर होते हैं छोटे छोटे एग्स। क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा ओवेरी के अंदर, ओवेरी के अंदर प्रेजेंट होते हैं एग्स। और यही एग्स जो होते हैं ये होते हैं फीमेल गैमेट। और यही फीमेल गैमेट के पास किसको आना है, इसी फीमेल गैमेट के पास आना है मेल गैमेट को। किसे आना है बेटा, मेल गैमेट को। तो मेल गैमेट का रास्ता कुछ ऐसे होगा, स्टिग्मा से होते हुए स्टाइल को क्रॉस कर करके कहां पे आना है, ओवेरी के पास आना है। अब ओवेरी में जो एग है उसके साथ फर्टिलाइज होना है और यहाँ पे हो जाएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बट वी विल स्टडी दैट वन बाय वन। Ovary is present at the basal end of carpels. Carpels is nothing but female reproductive system को carpels भी बोला जाता है। तो carpel is nothing but it is a female reproductive system। ठीक है बेटा, तो क्या बोला गया है, ओवेरी सबसे नीचे वाली लेयर पे प्रेजेंट है। ओवेरी कहाँ पे प्रेजेंट है बच्चों, इट इज प्रेजेंट एट दी बेसल एंड ऑफ ईच कार्बल, सबसे नीचे वाली तह पे वो प्रेजेंट है। अ हॉलो स्टाइल, अ हॉलो स्टाइल मतलब एक खोखला स्टाइल, जैसे आपका ईसोफेगस है, तो ईसोफेगस के अंदर कुछ भी नहीं है, ये क्या है, खाली है। बिल्कुल उसी तरह से स्टाइल भी क्या है, वो खाली है। तो जहां पे आपका ओवेरी खत्म होता है, मतलब ये मेरा ओवेरी है, ओवेरी के अंदर अंडे हैं और इस अंडे के बाद ओवेरी से खत्म होते ही शुरू हो जाता है स्टाइल। स्टिग्मा इज प्रेजेंट एट द टिप, और ये वो सेक्शन है किसका, स्टिग्मा का। ठीक है, जो कहाँ पे प्रेजेंट है, ऊपर प्रेजेंट है, तो स्टिग्मा इज प्रेजेंट एट द टिप। और इस ओवेरी के अंदर होते हैं छोटे छोटे बहुत सारे एग्स। ओके बच्चों, तो ये एग्स ही है फीमेल गैमेट्स। ये एग्स क्या है, फीमेल गैमेट्स है। अगर फर्टिलाइजेशन करना है, अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना है, तो मेल गैमेट को आना पड़ेगा कहाँ पे, फीमेल गैमेट के पास। तो दिस इज बेसिकली जो हमने वहां पे पढ़ लिया, किसके बारे में, गाइनोशियम के बारे में। अब हमें ये समझना है व्हाट इज एंड्रोशियम। तो बेटा एंड्रोशियम के अंदर दो ही चीजें होती है, जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूं, ये आपके पास मान लो एक, ओके लेट मी इरेज दिस, इरेजिंग, फाइन। मान लो ये आपके पास एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ठीक है। अगर एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है, तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से अटैच्ड होगा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर दो ही चीजें होती हैं, एक होता है फिलामेंट, जो कि ये स्टिक होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज अ फिलामेंट। और दूसरा होता है ये एंथर। ये क्या होता है बेटा, एंथर होता है, ठीक है। अब इसी एंथर के ऊपर बच्चों, इसी एंथर के ऊपर आपको देखने मिलेंगे छोटे छोटे पोलन ग्रेन्स। तो यहाँ पे मैं वो पोलन ग्रेन्स किससे बना देती हूँ, ग्रीन कलर से, ठीक है।
यही पोलन ग्रेन्स हैं आपके मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट। यही है मेल गैमेट्स। क्या है बेटा? दे आर मेल गैमेट्स। ठीक है, तो अब रिप्रोडक्शन करने के लिए, फर्टिलाइजेशन करने के लिए माय डियर स्टूडेंट्स, हमारे ये जो पोलन ग्रेन है, उस पोलन ग्रेन को कहां पे जाना पड़ेगा? स्टिग्मा पे जाना पड़ेगा, और स्टिग्मा से होते हुए स्टाइल, और फिर स्टाइल से यहाँ पे ओवेरी में, कुछ इस तरह से पूरा प्रोसेस होगा। बट क्योंकि ये पोलन ग्रेन नॉन मोटाइल है, मतलब वो लोकोमोशन परफॉर्म नहीं कर सकता है, तो कैसे ये स्टिग्मा से स्टाइल की तरफ जाएगा वो हम थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। बट उससे पहले हम कंप्लीट करते हैं हमारा मेल पार्ट। If androecium is present, it is called as a male flower. You have understood, just because male is nothing but it is a androecium. ठीक है, मेल के अंदर, एंड्रोशियम के अंदर दो चीजें हैं। एक तो है आपका फिलामेंट्स, दैट इज नथिंग बट एक स्टिक है, और दूसरा है एंथर। इसी एंथर के ऊपर है ढेर सारे छोटे छोटे दाने, which you can see in this figure, the small orange part, they are nothing but they are pollen grains. Androecium is a male whorl, और मेल वर्ल को हम स्टेमेंस भी बोलते हैं। फीमेल को जैसे हम कार्पेल्स बोलते हैं, तो हम एट द सेम टाइम मेल्स को क्या बोलते हैं बच्चों? स्टेमेंस बोलते हैं। एंड्रोशियम कंसिस्ट ऑफ एंथर एंड एज वेल एज फिलामेंट। एंड्रोशियम के पास क्या है? एंथर और फिलामेंट प्रेजेंट है। तो बेटा यहाँ पे तुमने ये समझ लिया एंड्रोशियम और गाइनोशियम है कैसे। अब फर्टिलाइजेशन कैसे होगा ये मैं आप लोगों को थोड़ी देर में बताऊंगी, बट उससे पहले मैं आपको ये बता दूं, वो फ्लावर्स जिनकी डंडी होती है, जिनके पास स्टॉक होता है, उनको पेडिसेल बोला जाता है, और ऐसे फ्लावर्स को पेडिसिलेट बोला जाता है, पेडिसिलेट। बट ऐसे फ्लावर्स जैसे कि मोगरा एंड ऑल आपने देखा होगा, जिनके पास स्टॉक नहीं है, दे आर कॉल्ड एज सिसाइल। हम इनको क्या बोलते हैं बच्चों? हम इनको बोलते हैं सिसाइल। तो आपके पास होते हैं वो फ्लावर्स जिनके पास स्टॉक है, कॉल्ड एज पेडिसेल, और वो जिनके पास नहीं है, दे आर कॉल्ड एज सिसाइल। अब बेटा तुमने पूरी स्टोरी समझ ली है। अब मैं आपको क्विकली एक रिकॉल दे दूं स्टोरी का। तो हमारे पास होता है फीमेल पार्ट, ये एक फीमेल पार्ट है, ठीक है बेटा। इस फीमेल पार्ट के अंदर एग प्रेजेंट है, और यहाँ पे दूसरी तरफ है आपके पास ये मेल गैमेट। ये मेल गैमेट के ऊपर पोलन ग्रेन प्रेजेंट है, ठीक है। पोलन ग्रेन मेल पार्ट है, और ओवम जो है ये फीमेल पार्ट है। पोलन ग्रेन को अंदर आना होगा ओवेरी के, बिकॉज ये ओवम बाहर आने वाला नहीं है। तो बेटा क्योंकि पोलन ग्रेन नॉन मोटाइल है, तो ये प्रोसेस इतना आसान तो नहीं होगा। कैसे होगा ये? कैसे पोलन ग्रेन जो है वो ओवेरी के अंदर एंटर करेगा? तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है, जहां पे पोलन ग्रेन एंथर से किस पे जाएगा? स्टिग्मा पे जाएगा। किस पे जाएगा बच्चों? स्टिग्मा पे जाएगा। द होल प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ पॉलिनेशन, और हम अभी पढ़ने वाले हैं पॉलिनेशन के बारे में ही। देखो बेटा यहाँ पे डायग्राम में समझने की कोशिश करो। ये मेल पार्ट था, यहाँ पे पोलन ग्रेन्स थे। इस पोलन ग्रेन को कहाँ पे जाना है? या तो इसी फ्लावर के स्टिग्मा पे जा सकता है, या तो बाजू वाले फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर जा सकता है। तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है ना, इस प्रोसेस को बोला जाता है पॉलिनेशन। तो व्हाट इज पॉलिनेशन? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स मतलब पोलन ग्रेन्स एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर हो रहे। तो पोलन ग्रेन का एंथर से ट्रांसफर होना स्टिग्मा के पास, दैट इज कॉल्ड एज अ पॉलिनेशन। तो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड एज पॉलिनेशन। बच्चों पॉलिनेशन होगा कैसे? पॉलिनेशन करवाएगा कौन? तो बेटा पॉलिनेशन
अबायोटिक फैक्टर्स की वजह से भी हो सकता है, मतलब विंड की वजह से या वाटर की वजह से, क्योंकि पोलन ग्रेन्स बहुत लाइट होते हैं। जब हवा चलती है तो पोलन ग्रेन्स साथ साथ में उड़ जाएंगे, और स्टिग्मा स्टिकी है, इसके लिए उसके ऊपर आके स्टिक हो सकते हैं। ये वाटर के थ्रू भी हो सकता है, जब आपने प्लांट के ऊपर ऊपर से पानी डाला तो वो पानी डालने की वजह से या पानी में फ्लो हो गया आपका पोलन ग्रेन और एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे पहुंच गया। तो नेचुरली ये अबायोटिक फैक्टर से भी हो सकता है, विंडो वाटर से। इसके अलावा बेटा हमने बात कर रही थी करोला के बारे में। करोला वो है जो प्लांट्स को अट्रैक्टिव बनाता है, और अट्रैक्टिव होने की वजह से करोला के पास आते हैं बर्ड्स। ये बर्ड्स क्या करते हैं, ये मान लो यहाँ से पोलन ग्रेन के ऊपर आ गए, ये एक बटरफ्लाई है जो यहाँ से पोलन ग्रेन के ऊपर आए, और फिर इसी पे स्टिग्मा और स्टाइल के पास चली गई, तो उसके मुंह में कुछ दाने रह जाते हैं पोलन ग्रेन के, जो स्टिग्मा और स्टाइल के ऊपर गिरते हैं। ओके बेटा, और इसी को हम क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन बोलते हैं। स्टिग्मा बिकम स्टिकी। स्टिग्मा जो होता है वो क्या होता है, स्टिकी होता है ड्यूरिंग पॉलिनेशन। पोलन जर्मिनेट और धीरे धीरे वो स्टाइल से होते हुए कहाँ पे चला जाता है, ओवेरी में। और जैसे ही वो ओवेरी में पहुंचा, यहाँ पे हमारे पास है मेल गैमेट, दोनों का फर्टिलाइजेशन होगा, और फर्टिलाइजेशन होने के बाद आपको मिलेगा फ्रूट, और वो हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम लोग बात करते हैं, पोलन ट्यूब रीचेस एम्ब्रियोय। बेटा यहाँ पे एम्ब्रियोय कहने से मतलब है ओवेरी। एम्ब्रियोय कहने से क्या मतलब है, ओवेरी। वाया स्टाइल पिट ऑफ टिप ऑफ अ पोलन ट्यूब बर्स्ट। जो ये आपका पोलन ग्रेन होता है, ठीक है बेटा, जब ये स्टिग्मा में से स्टाइल में से ओवेरी के अंदर जाने वाला होता है, तो रास्ते में ही वो क्या हो जाता है, बर्स्ट हो जाता है। बर्स्ट हो जाता है मतलब दो पार्ट में ब्रेक डाउन हो जाता है, दो मेल गैमेट्स बन जाते हैं। कितने मेल गैमेट्स बन जाते हैं, दो मेल गैमेट। एक ही पोलन ग्रेन से दो मेल गैमेट्स बन जाते हैं, और वो दोनों मेल गैमेट्स फीमेल फ्लावर के ओवेरी में जाते हैं। टिप ऑफ अ पोलन ट्यूब बर्स्ट, पोलन ट्यूब बर्स्ट होगा और वहां से निकलेंगे दो मेल गैमेट्स। वन मेल गैमेट यूनाइट विथ एग सेल। एक मेल गैमेट एग सेल के साथ यूनाइट करेगा और जाइगोट बनाएगा। बट व्हाट इज एग सेल, तो उसके लिए मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ फीमेल के ओवेरी का स्ट्रक्चर। ये फीमेल के बॉडी का एक सिंगल एग है। क्या है बेटा, ये फीमेल के बॉडी का एक सिंगल एग है। इस एग के बेस पे होते हैं तीन तरह के एग्स, ठीक है। ये थ्री डिफरेंट टाइप ऑफ एग्स हैं, और इन एग्स को हम बोलते हैं एंटीपोडल्स। क्या बोला जाता है बेटा, इनको बोला जाता है एंटीपोडल्स, ठीक है। ये हमारे पास आ गए एंटीपोडल्स। और ऊपर की तरफ फीमेल के एग्स में प्रेजेंट होते हैं क्या बच्चों, तो ये दो सेल्स होते हैं which are nothing but they are called as synergids। इनको हम क्या बोलते हैं, synergids बोलते हैं। बट इसके अलावा माय डियर स्टूडेंट, एक एग जो यहाँ पे प्रेजेंट है वो ये व्हाइट कलर का एग है, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग। इसे हम बोलते हैं एग सेल। क्या बोलते हैं बच्चों, इसे हम बोलते हैं एग सेल, ठीक है। तो जब पोलन ग्रेन आया, पोलन ग्रेन क्या करेगा, एंटर करेगा, राइट। तो वी विल टेक इट एज अ पोलन ग्रेन। चलो हम ले लेते हैं पोलन ग्रेन को, ये ग्रीन कलर से। पोलन ग्रेन टोटल दो था, वो धीरे धीरे एंटर हुआ। येलो कलर लेते हैं पोलन ग्रेन के लिए। तो ये पोलन ग्रेन सिनर्जिड्स का कोई यूज नहीं है, वो इस एग सेल के साथ फर्टिलाइज हो जाएगा। जब एग सेल और पोलन ग्रेन आपस में मिलते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ फर्टिलाइजेशन। वन मेल गैमेट, मेल का एक गैमेट जब यूनाइट होता है, मतलब मिलता है एग सेल से, तब बनता है जाइगोट,
और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो दिस क्वेश्चन कैन कम इन योर एग्जाम फॉर 1 मार्क्स। बट दैट्स नॉट ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, दैट्स नॉट ऑल। अभी यहाँ पे इसके अलावा भी एक और सेल बीच में प्रेजेंट है। तो ये जो सेल हमारे बीच में प्रेजेंट है इसे हम क्या बोलते हैं, पोलर न्यूक्लियाई। बेटा ये एक बहुत ही स्पेशल टाइप का सेल है। इस स्पेशल टाइप के सेल की खासियत ये होती है कि इसके पास 2 न्यूक्लियस होते हैं। कितने न्यूक्लियस होते हैं, 2 न्यूक्लियस होते हैं। ठीक है बच्चों, तो अगला जो आपके पास 2 मेल गैमेट्स बन गए थे ना, तो एक मेल गैमेट इसके साथ कंबाइन होगा और इन दोनों के बीच में हो जाएगा फर्टिलाइजेशन। एक ही सेल के अंदर 2 फर्टिलाइजेशन हो रहा है, एंड दैट इज अ रीजन इट इज कॉल्ड एज अ डबल फर्टिलाइजेशन। सेकेंड मेल गैमेट यूनाइट विथ पोलर न्यूक्लियाई। दूसरा मेल गैमेट जो है वो किसके साथ यूनाइट हुआ, पोलर न्यूक्लियाई के साथ यूनाइट हुआ। तो इसे हम क्या बोलते हैं, क्योंकि 2 बार फर्टिलाइजेशन हो गया तो हम इसे बोलेंगे डबल फर्टिलाइजेशन। तो question may come up in your exam, what is double fertilization? When one male gamete combined with egg cell to form zygote and another male gamete unites with polar nuclei to form endosperm, the two-time fertilization take place, and that is why it is called as a double fertilization. बेटा अभी एक चीज और यहाँ पे हम लोग एक्स्ट्रा पॉइंट ले लेते हैं कि एक फीमेल गैमेट के अंदर टोटल कितने एग्स प्रेजेंट है। फीमेल गैमेट्स के अंदर टोटल कितने एग प्रेजेंट है, ध्यान से देखना। 3 एंटीपोडल्स प्रेजेंट है, 2 सिनर्जिड्स प्रेजेंट है, 1 2 3 4 5, एक एग सेल प्रेजेंट है 6, और एक पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट है। कितने सेल प्रेजेंट है, 7 सेल प्रेजेंट है। ये आपके एग्जाम में पूछ सकता है। बट अगर हम फर्दर बात करें तो न्यूक्लियस कितने प्रेजेंट है, तो बेटा यहाँ पे हम कभी कभार जल्दी जल्दी में गलती कर देते हैं। हमें लगता है 7 सेल है तो 7 ही न्यूक्लियस भी होगा। बट ध्यान से ये देखना कि ये जो आपका बीच वाला सेल है इसके पास कितने न्यूक्लियस प्रेजेंट है, 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट है। तो एक फीमेल गैमेट के अंदर 7 सेल एंड 8 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। हाउ मेनी न्यूक्लियस आर प्रेजेंट बच्चा, 8 nucleus are present. So this is how the whole fertilization take place. Let us quickly try to understand this with the help of diagram. अब मैं आप लोगों को बोलूंगी, बड़े ध्यान से देखना, जो सारी चीजें हमने पढ़ी है वो यहीं पे आने वाली है। पॉलिनेशन के थ्रू पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर पहुंचे, ये आपके पोलन ग्रेन्स है। स्टाइल से होते होते हुए जब वो ओवेरी की तरफ जा रहे थे तो ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गए। मेल गैमेट्स जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गए। अब ये दोनों मेल गैमेट्स ओवेरी में जाएंगे और इस ओवेरी के ओव्यूल्स के अंदर एग प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है बच्चा, एग प्रेजेंट है। इस एग के अंदर जाएंगे, तब एक एग के अंदर 2 सिनर्जिड, एक एग सेल, एक पोलर न्यूक्लियाई, 3 एंटीपोडल्स होते हैं। एक पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज होगा और बन जाएगा यहाँ पे एम्ब्रियोय, और दूसरा एग सेल के साथ फ्यूज करके एम्ब्रियोय बनाएगा, और बीच में जो आपके पास पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट है वहां से बन जाएगा एंडोस्पर्म। और बच्चा इस तरह से प्लांट के अंदर होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और पूरे रिप्रोडक्शन में फ्लावर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो फ्लावर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट for sexual reproduction in plants. So students, here we have covered all this topic. How does sexual reproduction take place? अब हम अपने अगले एपिसोड में डिस्कस करेंगे व्हाट इज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ह्यूमंस के बीच में कैसे होता है। बट बच्चों, अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल